नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस क्वेश्चन मैथ के सॉल्व करने वाले हैं। कुछ 5 प्रश्न लिए गए हैं, तो बिल्कुल आपसे निवेदन है कि वीडियो के बारे कंप्लीट आप लोग जरूर देखें। अब लोग पहले वीडियो छोड़ देते हैं, तो बिल्कुल आप लोग कंप्लीट देखें। आपको पूरा जो है अच्छी तरीके से क्वेश्चन क्या है समझ में आने वाला है। और अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग वीडियो को डिसलाइक करके चले जाइएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बिल्कुल एक बार कंप्लीट जरूर देखें। आपको कोई डाउट होगा फिर आप जो है डिसलाइक कर सकते हैं वीडियो को। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हमने जो है जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हमने क्या किया, यहाँ पे एक प्रकार से सर्कल कर दिया, रेक्टेंगल कर, जिससे आपको क्लियर समझ में आए। देखिए एक व्यक्ति है एक्स नाम का, किस नाम का, तो एक्स नाम का एक व्यक्ति है जो हर महीने जो है कमाता जितना पैसा उसमें से 16% यात्रा पर खर्च कर रहा है। कितना, तो 16% यात्रा पर खर्च कर दिया जितना कमा रहा था। फिर 40% जो है खर्च कर दिया किराने के सामान पर, और 14% पारिवारिक चिकित्सा पर खर्च किया। जितना वो कमाता था उसमें से इतना परसेंट खर्च कर रहा है। इतना खर्च करने के बाद उसके पास 9,630 रुपए बच जा रहे हैं। ठीक, तो हमको उस व्यक्ति की वार्षिक आय ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल इजली मेथड से क्या इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड, जितना खर्च कर रहा है उसको सबसे पहले क्या करें, हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो 16% यात्रा पर खर्च किया, 40% जो है किराने की दुकान पर खर्च कर रहा है, और 14% जो है पारिवारिक चिकित्सा है। सबको अगर हम जोड़ते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो गया 10, 1 कैरी है, ये हो गया 5, 6 यानी कि 7। 70% क्या कर रहा है, ये खर्च कर रहा है। तो बिल्कुल आपको ये खर्च है 70%। अगर कोई व्यक्ति जितना पैसा कमाता होगा वो 100%, अगर उसे हम मानते हैं, क्या मानते हैं, 100%, और 100% में अगर 70% खर्च किया तो बचा कितना परसेंट, तो बिल्कुल आपको कहेंगे कि बिल्कुल 30% बचा। कितना बचा, और 30%। और जितना बचा है वो वैल्यू हमको दिया है कि उसके पास 9,630 बच रहा है, तो 30% ही बच रहा है, यानी 30% की वैल्यू हमको दी हुई है 9,630। देखिए स्टूडेंट, पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया था ये नहीं देखता है, बस हमको आंसर से मतलब होता है, आंसर निकालने से। बिल्कुल क्या है आपको समझते हुए चलिए। यहाँ पे अगर हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, क्यों निकाल रहे हैं 1% की, हमको 30% पता है तो 1% निकल जाएगी, और 1% अगर हमको पता चल गई तो जब हम 100% निकाल लेंगे तो हमको पूरी उसकी सैलरी पता चल जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे हम 1% की अगर वैल्यू निकालें तो 9,630 में 30 से भाग दे देंगे तो 1 0 से 0 खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 3 के 9, 3 2 6 और 3, यानी कि 321 रुपए 1% की वैल्यू है। तो 100% ये पूरी सैलरी हम निकाल सकते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पे हम कर देंगे 321 में, उसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो ये जो है हमारी वैल्यू निकली, कुल सैलरी कितनी है, क्या निकली, कुल सैलरी। अब कहेंगे आप बिल्कुल ये आया है तो लास्ट वाला हम टिक कर देंगे तो सही हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन को हमेशा लास्ट तक पढ़िए और समझिए पूछा क्या है। हमसे ये नहीं पूछा उसकी सैलरी कितनी है 1 महीने की, ये तो 1 महीने की सैलरी, लेकिन हमसे पूछा है उसकी वार्षिक आय, यानी एनुअल पूछ रहा है, एनुअल इनकम क्या है। लेकिन ये हमने जो निकाला है ये 1 महीने की है। तो बिल्कुल अगर 1 महीने की निकल चुकी है तो इसमें हम फिर 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, तो बिल्कुल जो है हमारा अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो साल का निकल जाएगा, और साल का अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा। बिल्कुल मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट क्या है यही आंसर आने वाला है। तो ये क्या है, हमारी वार्षिक जो है आय हो जाएगी, और ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये प्रश्न जो है पूछा गया है 26 तारीख 8वां महीना 2022 के आफ्टरनून में। तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन लिख दिया गया है, ये प्रश्न पूछा गया है। अगर आपके पास पेपर हो 2022 का तो आप उसमें चेक कर सकते हैं 26 तारीख 8वें महीने आफ्टरनून के शिफ्ट में क्या इसे पूछा गया है। तब बिल्कुल इस तरीके से क्या है सॉल्व किया जाएगा। अब आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा वीडियो आपको मतलब अगर वीडियो आप देखें यहाँ तक तो आपको कोई डाउट रह गया है कि नहीं रह गया, क्योंकि बिल्कुल इजी मेथड से क्या आपको समझाने का प्रयास किया गया। और अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को बिल्कुल डिसलाइक आप कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि यदि एक गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो
गोले की त्रिज्या क्या है ये आपको ज्ञात करनी है। और ये प्रश्न भी क्या है 23 तारीख 8वां महीना 2022 के 8वें नंबर में पूछा गया है और ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे ये चीज आपको पता होना चाहिए कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, गोले का क्या दिया हुआ है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr², ये होता है। और ये हमको क्या है दिया हुआ है, यानी कि 36 पाई दिया हुआ है और ये होता है 4πr²। ठीक, तो यहाँ से हम पाई से पाई काट देंगे, इसको करेंगे तो 4 9 36 यानी कि 9 हो गया। r² है ये अंडर रूट हो जाएगा और इधर बचा हमारा r, तो यहाँ निकल के आएगा 3, यानी कि r की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना नहीं था, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो उसके आप पुट कर देंगे यहाँ पे और ये क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, तो दोनों को इक्वल करके यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट देंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो हमारा r की वैल्यू यानी कि त्रिज्या जो है निकल जाएगी। तो बिल्कुल 3 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करिएगा, आपको जरूर क्या है रिप्लाई दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि ब्याज अर्धवार्षिक कैसा है, तो अर्धवार्षिक यानी कि छमाही है। कैसा है, छमाही है, रूप से चक्रवृद्धि होने पर 8000 की राशि, ये मूलधन है, ध्यान रखिए 8000 क्या है, 8000 की राशि मूलधन है। तो ये जो है किस वार्षिक ब्याज की दर से, यानी हमसे दर पूछ रहा है, 1.5 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 9261 होगा। फिर समझते हैं, बोल रहा है कि एक 8000 रुपए की मूलधन है, इसे जो है अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है और ये जो है अगर हम देखें तो 1.5 वर्षों में कितने, तो 1.5 वर्षों में जो है प्राप्त होगा इतना। ठीक है, तो दर क्या है, यानी कितना ब्याज लग रहा है, कितने परसेंट से, वो परसेंटेज क्या आपको निकालना है। जबकि 1.5 वर्ष में इतना क्या है मूलधन मिश्रधन प्राप्त हुआ है 8000 रुपए थे। तो इसको जो है करने का तरीका क्या है, बिल्कुल एक टिक ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखें। जो मूलधन है इसको रेशियो से करना इजी रहता है, तो मूलधन और साथ में मिश्रधन इसका रेशियो बना ले, मिश्रधन। ठीक, ये हो गया मूलधन। एक मिनट, यहाँ पे मूलधन ये है, ठीक है, मूलधन हमारे पास 8000 रुपए थे और मिश्रधन हमें प्राप्त हुआ 9261। ठीक, इसका जो है जब भी इस पर क्वेश्चन देंगे तो आप यहाँ पे क्यूब या स्क्वायर बनेगा, वहां पे बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमसे बोला है 1.5 वर्षों में, क्या बोला है 1.5 वर्षों में, तो 1.5 वर्ष का मतलब क्या है, छमाही लग रहा है, क्या बोला है अर्धवार्षिक। तो कितनी बार ब्याज लगेगा 1.5 वर्ष में, आप बोलेंगे 3 बार लगेगा। क्यों, क्योंकि 6 महीने, फिर 6 महीने और फिर 6 महीने, तो 1.5 वर्ष का है। ठीक है, तो 3 बार लगेगा। और यहाँ पे अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये 20 का क्यूब है, किसका है 20 का, और इधर इसको देखें तो ये 21 का क्यूब है। तो आपको क्यूब भी पता होना चाहिए जिससे कि आप क्वेश्चन क्या है इजीली सॉल्व कर पाएंगे इस प्रकार के। तो ये देखिए, और यहाँ पे अगर हम देखें तो बढ़ोतरी कितने की हो रही है, तो 1 की बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन कहेंगे आप तो यहाँ पे क्यूब है तो 1 ही क्यों हो रही है, अगर हम ब्याज की जो दर है 1.5 वर्षों में दिया हुआ है तो 3 बार, यहाँ पे टाइम ही बता रहा है, ठीक है, तो 3 बार ब्याज लगा ना, हम यहाँ पे 1 बार देख रहे हैं। ठीक, अब देखिए 20 पर 1 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 20 पर 1, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि 1 बढ़ोतरी है 20 पर, ये 20 हमने दिया था उस पर 1 बढ़ा यानी 21 हो गया, 1 बढ़ रहा है और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में, तो ये कितनी बार में 5 बार में कट जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5% निकल गया। क्या निकला 5%। लेकिन ये निकला क्या है, तो ये निकला ऑप्शन है कि डी ऐड कर देंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन को समझना है, ये हमने जो निकाला है ये छमाही निकाला, क्या निकाला छमाही। ठीक है, ये छमाही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 बार लग रहा ना, अर्धवार्षिक है और 1.5 वर्षों में हमने यहाँ पे 1 निकाला है, 1 की 20 और 21। ठीक है, तो इसलिए क्या है यहाँ पे ये छमाही 5% है और हमसे पूछा क्या है किस वार्षिक ब्याज, यानी वार्षिक पूछ रहा है। तो अगर छमाही 5 है तो वार्षिक कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा, कितना हो जाएगा 10%। ठीक, छमाही 5 है
और हमसे वार्षिक पूछा 6 महीने और हो जाएंगे यानी कि 10%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये प्रश्न भी क्या है 22 तारीख 9 महीना 2022 के मॉर्निंग वाले शिफ्ट में क्या है पूछा गया है। तो उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन क्या आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कहीं पे डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक दिया हुआ इक्वेशन और इसे जो है सॉल्व करके उसका मान आपको ज्ञात करना है जो कि अंडर रूट में आपको दिया हुआ है। तो बिल्कुल भी क्वेश्चन को देखिए घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी मेथड से क्या यहाँ भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए अंडर रूट दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करिए अंडर रूट से जो बाहर निकले उसे बाहर निकालिए और जो नहीं निकाल पा रहा उसे निकालने का प्रयास करते हैं, उसको थोड़ा सा चेंज करके। कैसे किया जाएगा जैसे देखिए अगर इसको हम देखें तो ये जो तो 12 का क्या है एक प्रकार से यहाँ पे अंडर हम 144 है तो बाहर निकलेगा क्या 12 क्योंकि इसका जो है स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखिए सेकेंड वाला तो यहाँ पे ये जैसे निकल पाएगा इसको सबसे पहले हम डेसिमल हटाते हैं तो ये हो जाएगा 169 और जहां पे पॉइंट है उसके नीचे 1 और जितने अंक है उतने 0। तो कितने अंक हैं पॉइंट के बाद ये पॉइंट है तो 4 अंक तो 4 0, ये पॉइंट आप हटाना जानते ही होंगे। माइनस है तो माइनस, यहाँ भी सेम वही प्रोसेस करेंगे, पॉइंट को हटाते हैं तो ये हो जाएगा 441 और यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2 अंक है तो 2 0। ठीक, अब ये निकलने लायक हो चुका है। कैसे देखिए यहाँ पे हो गया 12 और ये 169 है ये होता है किसका वर्ग है तो ये जो है 13 का है। किसका है तो 13 का, तो 13 बाहर आ गया और नीचे जो है जितना 0 रहता है अगर इसका हम अंडर रूट से बाहर निकाले उसका आधा होता है। क्या होता है आधा 0, यानी कि 4 0 है तो 2 0 बचेगा। माइनस है तो माइनस और ये किसका है तो ये 21 का है। किसका है तो 21 का जो है तो यहाँ पे 21 हो गया और यहाँ भी देखिए 2 0 है तो 1 0 बचेगा। ये निकालने का तरीका होता है, मतलब ऐसा नहीं है ये अंडर रूट से बाहर हम निकालेंगे तो ये निकलेगा। मतलब एक ट्रिक ध्यान रखिएगा कि जब भी 0 वाले होंगे जितना 0 होगा उसका आधा ही बाहर निकलता है। ठीक है चलिए अब यहाँ पे इतना हो चुका है तो 12 प्लस का देखिए यहाँ पे अगर हम इसको ऊपर भेज देते हैं ठीक है तो क्या हो जाएगा जितने अंक रहते हैं उतने अंक बाद पॉइंट रहता है। तो ये भी एक ट्रिक ध्यान रखें, 2 अंक है तो 2 अंक बाद पॉइंट यानी कि 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 1 और 2। ठीक, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस देखिए 1 अंक है तो 1 अंक बाद पॉइंट यानी इधर से हमको देखना होता है तो 2.1 ये हो गया। चाहे तो आप भाग भी दीजिए, हालांकि प्रोसेस लंबा जाएगा लेकिन टिक ध्यान रखिएगा जितने 0 उतने अंक बाद पॉइंट, जितने 0 उतने अंक बाद पॉइंट। ठीक है, चाहे तो आप भाग भी दे दीजिएगा। सबको जोड़ देते हैं, देखिए इसको इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12.13 और इसको घटाना है इस वाले को तो घटा देते हैं 2.1 को अगर घटाते हैं तो क्या आ जाएगा देखिए यहाँ पे करेंगे तो 2। ठीक है, और एक मिनट यहाँ पे ये रहेगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे हो गया 0 और इसको अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 10 यानी 10.03। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी है। तो बिल्कुल ये प्रश्न भी क्या है पूछा गया, देख सकते हैं 23/8/2022 के मॉर्निंग वाले शिफ्ट में। तो इस प्रकार क्या है इजी मेथड से क्या हम सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। तो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही वीडियो को आप लाइक जरूर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में कम से कम वीडियो को शेयर करते हुए चलिएगा अपने दोस्तों के साथ। ये क्वेश्चन और बचा हुआ तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देख कर जाएं। और ये जो है वीडियो आती है रात 8 बजे तो बिल्कुल आप लोग रेडी रहें। 5 इसमें क्या है प्रीवियस क्वेश्चन क्या है सॉल्व कराए जाते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर भी आप सुबह क्या है 6 बजे पढ़ सकते हैं इस चैनल पर, जिसमें 15 महत्वपूर्ण MCQ करंट अफेयर क्या है कवर कराए जाते हैं जो सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चाहे रेलवे SSC या डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो बिल्कुल आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा जाता है कि 5% की अगर छूट दी जाती है तो 33% का लाभ हो जाता है। ठीक है, तो सूची मूल्य लागत मूल्य से कितना अधिक है, कितना प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत वो क्या करना है बताना आपको। ठीक है, तो देखिए सूची मूल्य यहाँ पे है और लागत मूल्य, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लागत मूल्य। ठीक है, रेशियो मेथड से हम करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जाएगा सूची मूल्य। सूची मूल्य को अंकित मूल्य भी कहते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें। देखिए बोल रहा है कोई भी वस्तु है 100% मानते हैं, क्या मानते हैं 100%, और 100% में 5% की छूट दी गई यानी कि 100 - 5।
ठीक, वहीं पे लाभ कितना प्राप्त हुआ, 5% की छूट है तो माइनस हो जाएगा, और लाभ हुआ है यानी कि 100 प्लस का 33, तो 33% का लाभ तभी तो होगा 100% अगर से हम मानते हैं। तो ये हो गया 95 और ये हो गया हमारा 133। इसको अगर हम काटें तो 90 से कटेगा ये 5 बार में और ये कटेगा हमारा 7 बार में। और यहाँ पे अगर देखिए बढ़ोतरी कितनी है, तो बढ़ोतरी हो रही है 2 की। कितनी बढ़ोतरी है, 2 की। हमसे पूछा है सूची मूल्य लागत मूल्य से, किससे, लागत वाले से, यानी कि इससे। तो यहाँ पे प्रतिशत पूछा है तो ये हमारा लागत मूल्य है और लागत मूल्य से ही पूछ रहा है। तो 2 बढ़ा है किससे, लागत वाले से, तो ये नीचे हो गया, और 100 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितनी बार में, तो 20 बार में, और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40। तो ये 40%, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये प्रश्न भी क्या है, 7-10, ठीक है, 2022 के आफ्टरनून में पूछा गया है। तो बिल्कुल उम्मीद करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन क्या आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। वीडियो को यहाँ तक आप देखे होंगे, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो को लाइक भी कर दें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। साथ में ऐसा छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो कम से कम एक दोस्त को जरूर आप शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, जय हिंद जय भारत।